बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डे। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डे है आज, बहुत सनी डे, बहुत ब्राइट डे था, बहुत मज़े का मौसम था। और यहाँ तो मतलब और भी मज़े का मौसम हो जाता है तो बस जो है वो मैंने जो है आज का व्लॉग जो है वो दोपहर के टाइम से स्टार्ट किया है। तो आज के व्लॉग में ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है एक बहुत अच्छी सी ड्रिंक, जो कि जो है वो एक्ने के लिए भी बेस्ट है, आपके जो है वो डाइजेशन के लिए भी बेस्ट है। मतलब अगर आपको बदहज़मी वगैरह हो जाती है उसके लिए भी, उसके अलावा आपके स्किन पे जो है वो ग्लो लाने के लिए, आपके स्किन को ब्राइट करने के लिए, आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए जो है वो बेस्ट ड्रिंक है। तो वो भी जो है वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करनी है आज के व्लॉग में। तो आप लोगों ने जो है वो व्लॉग को एंड तक वॉच करना है। बहुत ही मज़े का व्लॉग मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। उसके अलावा आज जो है ना हम लोग को जाना था अपने दादू के घर, यानी कि मेरे जो दादा अबू हैं उनके घर। तो वो भी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उनके घर जाने तक की तैयारी। उसके अलावा आज हमारे घर में बन रहा है आलू पालक, तो वो भी जो है वो हमें साथ साथ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ अलिशा जो है ना वो बर्तन धो रही थी, तो मैं उसको कह रही थी कि क्या कर रही हो, तो कहने लगी कि आप ही मैं बच्चों की फ़ीडर बॉईल कर रही हूँ। तो वो उसने पानी शानी बॉईल करके ना तो फ़ीडर जो है वो बॉईल कर रही थी मेरे बच्चों के। यार मतलब मैं हर व्लॉग में कहती हूँ कि माँ बाप का जो घर होता है ना वो इतना सुकून होता है, चाहे आपके कितने भी बच्चे हो जाएं, आपकी शादी को कितने भी साल हो जाएं, जो सुकून हमें अपने पेरेंट्स से घर मतलब सुकून से मुराद सुकून तो अपने ही घर में होता है। मतलब जो आराम और जो कह लें सब लोग इतना ख्याल रखते हैं आपका, आपके बच्चों का, आपके बारे में सोचते हैं। क्योंकि ससुराल में तो सिर्फ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होती हैं, बस लोगों मतलब बाकी जो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं बस उनका ध्यान रखना होता है। कोई हमें ये नहीं पूछता कि तुम ठीक हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तुमने खाना खाया है या नहीं, या तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है, या तुम अपना क्यों नहीं केयर की, अपनी स्किन केयर क्यों नहीं की। ये सब चीज़ें जो है ना ये मामा लोग ही बस पूछते हैं हमारे अपने बारे में। तो बस यहाँ मैं थोड़ी बहुत जो है अपने डे की ग्लिम्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बीरा जो है ना वो लेट के जो है मोबाइल पे अपनी सीआईडी के, वो सीआईडी बहुत शौक से देखती है, तो वो जो है ना बस अपनी सीआईडी के एपिसोड्स देख रही थी। और उसके बाद थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद मैंने कहा चलो बैठो बच्चों को जो है वो के पढ़ो। तो इशाल जो है वो भी अपना लेकर आई है साथ में समर वेकेशन होमवर्क। तो इशाल भी अपना जो है, इशाल मेरी बेटी है, वो भी जो है अपना समर वेकेशन होमवर्क कर रही है। और अबीरा और अनाया ये सब, ये जो ना मेरी बहनें दोनों छोटी, तो ये लोग भी जो है अपनी बुक्स लेके बैठी हुई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि इनका भी समर वेकेशन रहता था। तो ये भी अपने साथ अपनी समर वेकेशन बुक्स लेकर आई थी, तो ये भी अपना काम कर रही थी। तो बच्चे जो है वो दोपहर के टाइम अपना जो है स्कूल का काम कर रहे थे, क्योंकि ये नहीं ना हो कि छुट्टियों में बच्चे जो बस खेल कूद में लगे रहें और पढ़ाई बिल्कुल भूल जाएं। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, काम पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। और इशाल जो है ना, मैंने कहा चलो जब ये अबीरा और अनाया बैठेंगी ना पढ़ने दोनों, तो फिर अब इशाल भी उनके साथ बहुत खुश होकर पढ़ेगी। तो यहाँ जो है ना बस बच्चे जो है वो अपना होमवर्क वगैरह कर रहे थे। और मैं आपको दिखाती हूँ किचन में कि मेरी मम्मा क्या कर रही हैं। मेरी बहन जो है वो आलू पालक बना रही थी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मा क्या कर रही हैं। और यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करती हूँ उस ड्रिंक की, जो कि मैंने व्लॉग के स्टार्ट में आपको बताया। तो उसके लिए हमें चाहिए पुदीने के पत्तों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया। इसको हम डाल लेंगे जग में, ग्राइंडर जग में। और जो है इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे लेमन। हमने पूरा एक नींबू जो है हमने इसके अंदर निचोड़ लेना है। मेरी मम्मा तो डेली ये बनाती हैं और फिर मुझे भी साथ में पिलाती हैं। तो हम लोग जो है मतलब वो कहते हैं, मतलब इससे ना स्किन बहुत अच्छी रहती है। उसके अलावा आपके जो है अगर बदहज़मी वगैरह हो जाती है तो वो जो है वो भी उससे बिल्कुल ठीक रहता है। और उसके अलावा आपकी स्किन पे ग्लो आता है। और अगर आपकी स्किन पे एक्नी का मसला है ना तो वो जो है वो भी ख़त्म हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो इसमें फ्लेवर के लिए इसमें ऐड किया है 2 चम्मच हमने टैंग जो है ना पाइनएप्पल फ्लेवर, 2 चम्मच वो ऐड किया जस्ट फॉर फ्लेवर। अगर आप लोग नहीं मतलब यूज़ करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसमें हमने ऐड की है काली मिर्च, थोड़ी सी 1 चुटकी काली मिर्च, और ये जो है ना ब्राउन शुगर। उसके बाद हमने इसमें चीनी नहीं डालनी, इसमें हमने ब्राउन शुगर यानी कि शक्कर जो है वो 2 चम्मच ऐड की है बस। इसके बाद हमने इसके अंदर डाल लेना पानी थोड़ा सा, और हमने इसको अच्छे से कर लेना है ग्राइंड। उसके बाद हमने इसको किसी भी स्ट्रेनर से जो है हमने इसको छान लेना है छन्नी से। और एक हमारा बहुत अच्छा सा हेल्दी जो है ना ड्रिंक जो है वो बन के रेडी हो गया है। आप लोग इसको दोपहर के टाइम जो है वो ज़रूर लें। मतलब इतना रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है, गर्मियों में तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके मैदे के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसको जो है वो आप लोग ज़रूर अपनी जो है उसमें शामिल करें अपनी रूटीन में। हमने सिंपली इसके अंदर पुदीना, नींबू
और डाला था थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी काली मिर्च, और फ्लेवर के लिए हमने इसमें टैंग ऐड किया था बस। तो ये जो है हमारा एक अच्छा सा ड्रिंक जो है वो बन के रेडी हो गया। उसके बाद बस हम तैयारी कर रहे थे अपने दादू के घर जाने की, अपने दादाबू के घर जाने की। तो यहाँ जो मैं अपने कपड़े प्रेस करी थी, आज जो है मैंने अपने लिए ये वाला ड्रेस निकाला है ब्लू कलर का। गर्मियों में ना इस तरह के लाइट लाइट कलर्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने सोचा कि आज मैं यही ड्रेस पहनूंगी, और यही तो मज़ा होता है अम्मा पापा के घर आने का, कि रोज़ हम तैयार होके न्यू न्यू ड्रेस पहन के अच्छे से रेडी होके, तो हम लोग कभी अपने जो है वो किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हैं, किसी चाचू के घर, कभी किसी मामू के घर, कभी किसी खाला के घर, कभी बहनें आउटिंग पे निकल जाती हैं, ऐसे ही बाहर घूमने फिरने निकल जाती हैं। तो बस इस तरह जो है ना बहुत अच्छा सा अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर लेते हैं। थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाता है, अगले साल तक के लिए थोड़ा से फ्रेश हो जाते हैं कि चलो थोड़ी सी रूटीन चेंज हो जाती है, थोड़ा सा स्केड्यूल चेंज हो जाता है हमारा, तो हमारा माइंड जो है वो इससे फ्रेश हो जाता है। मतलब आगे अब जैसे अब 15 दिन मैं इस तरीके से जब गुजारूंगी, मतलब अपने लिए गुजारूंगी, इस तरीके से ख़ुद को मतलब अपनी स्किन केयर करूँगी, सेल्फ़ केयर करूँगी, और जो है अपने लिए टाइम निकालूंगी, तो रिलैक्स होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होंगी, बिल्कुल मेंटली तौर पे जो रिलैक्स होकर जब यहाँ से जाऊँगी, तो फिर मेरा कुछ मतलब जब बंदा मेंटली तौर पे रिलैक्स होता है तो फिर सब चीज़ें खुद ब खुद ही अच्छी लगने लगती हैं। तो बस यहाँ मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर रही हूँ, और उसके बाद बच्चों को रेडी करूँगी, ख़ुद भी मतलब रेडी होंगी, और फिर हम लोग जो है अपने दादू के घर जाएंगे। और यहाँ बस बच्चों को मैंने रेडी किया और गए। हाँ, एक यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ चीज़ शेयर करती हूँ, ये तो मैं भूल ही गई। आज जो है हम सब ने बारी बारी अपना वेट भी चेक किया, तो यहाँ हम सब बहनें जो हैं वो बारी बारी अपना वेट चेक कर रही थी। अब मैं यहाँ पर नाम स्पेसिफाई करके नहीं बताऊँगी कि किसका वेट जो सबसे ज़्यादा था और किसका वेट जो वो सबसे कम था, क्योंकि फिर जिसका सबसे ज़्यादा वेट होगा ना, तो वो माइंड कर जाएगी कि मेरा नाम लेके क्यों बताया कि मेरा वेट सबसे ज़्यादा है। तो इस वजह से बस जो है मैंने मुझे कि मेरी बहनें कह रही थी कि आप ही, और फिर सब हमारा वेट सामने आ जाएगा। और लड़कियां जो होती हैं ना, वो अपनी एज और अपना वेट जो है वो हमेशा ना, मुझे लगता है कि ऐसे छुपा के रखती हैं। उनको मतलब अल्लाह की तरफ से उनके अंदर होता है कि हमारा वेट और हमारी एज जो है वो कोई ना पूछे। जो मर्द ज़रात होते हैं उनको वो अपनी सैलरी के हिसाब से करते हैं कि जी सैलरी कोई पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है, हमारी सैलरी कितनी है। तो इस तरह लड़कियां जो है ना अपनी वेट और अपनी एज के लिए बड़ी कॉन्शियस होती हैं। तो यहाँ जो हम सब बहनों ने अपना वेट जो है वो बारी बारी किया, और वेट मशीन जो है ना वो मेरी खाला के पास थी, तो वो लेकर आई, और हमने उनका कहा एक फ़न हो जाएगा, तो आप अपनी वेट मशीन लेकर आए और हम लोग सब अपना बारी बारी वेट करेंगे। खैर मेरा तो नॉर्मल ही था, मेरा तो नहीं था ज़्यादा, तो फिर बस थोड़ा सा फ़न हो गया। और उसके बाद फिर हम लोग सब रेडी हो गए, बच्चों को मैंने रेडी किया, और हम लोग जो है वो अब दादू के घर जाएंगे। शाम का टाइम हो गया था, और ये जो डॉगी है ना, ये मेरी खाला लोगों ने रखा हुआ है, मतलब ऐसे ही रखवाली के लिए, जैसे गांव में जो है वो रखते हैं ना सब लोग अपने रखवाली के लिए, कोई ना कोई इस तरह का। तो उन्होंने जो ये रखवाली के लिए रखा हुआ था, तो बस ये जो ना हमेशा हमारे दरवाजे के आगे ही पड़ा रहता है। आपको मेरे हर व्लॉग में नज़र आएगा दरवाजे के आगे बैठा हुआ, ये यहाँ से हिलता भी नहीं है। तो बस यहाँ सब रेडी हो गए। हुरैन को जो आज मैंने ये वाली टी शर्ट पहना दी, तो बस बच्चे भी बड़े खुश होते हैं कि हम बाहर निकल रहे हैं, हम बाहर जाएंगे, एंजॉय करेंगे। और आजकल तो ना मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है, मतलब बारिशों का सीज़न है ना, तो इतना ज़बरदस्त मौसम होता है। मतलब गर्मी अब बहुत ख़त्म हो गई। मैं मम्मा लोगों को कह रही थी कि इस दफ़ा जो आप लोग ना बहुत अच्छे मौसम में आए हैं, वरना वो ना जून जुलाई में मतलब जून में आते हैं, स्टार्टिंग में, जून की स्टार्टिंग में आते हैं, तो उस टाइम इतनी पीक की गर्मी होती है, मतलब पीक लेवल पे होती है गर्मी अपने, तो वो फिर ना बहुत तंग हो जाते हैं यहाँ पर। लेकिन इस दफ़ा जो ये लोग थोड़ा सा लेट आए हैं, मतलब तो फिर इस वजह से मौसम बहुत बेस्ट हुआ है। तो मैं कह रही थी इस दफ़ा तो आप लोग बहुत अच्छे मौसम में आए हैं, मतलब बारिशें हो जाती हैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन बाद बारिश हो जाती है, तो मौसम जो है बहुत अच्छा हो जाता है। गर्मी अब उस तरीके की नहीं होती है जिस तरीके की मतलब होती है आमतौर पे पंजाब में। तो बस यहाँ जो अब हम लोग निकलने लगे हैं घर से, और जो मेरे दादू का घर है ना वो भी हमारे इसी गाँव में ही है, तो हम लोग वॉक करके ही जाएंगे, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस हम लोग वॉक करते हुए जो है अब यहाँ से निकलेंगे, और रास्ते में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ आप मतलब आप लोगों को कराऊंगी, आप लोग भी देखेंगे जो है वो गांव किस तरीके का है हम लोगों का। तो बस अब हम लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं और दादू के घर जाएंगे। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो गांव की गलियाँ होती हैं
वो बिल्कुल ही मतलब साफ़ सुथरी हो, क्लीन हो, थोड़ा बहुत मैस तो फिर ये तो फिर होता ही है गांव में। तो बस यहाँ जो है हम सब जा रहे हैं और ना किसी के दरवाजे के आगे ना 2 बत्तख बैठी हुई थी, 2 डक्स जो है वो बैठी हुई थी। मुझे इतनी क्यूट लग रही थी, मैं कह रही थी ये पता नहीं शायद अब पता नहीं ये जोड़ा है या फिर जो है ये वैसे ही मतलब कि है, पता नहीं अब ये पेयर तो है या शायद फिर पे। वैसे बैठी हुई हैं दोनों। खैर अब यहाँ हम लोग जो है बस पहुँचने वाले हैं दादू के घर, और हम लोग पहुँच गए हैं अपने दादू के घर। यहाँ ऐसा है कि मेरे ना 4 चाचू हैं और चारों के चारों जो है वो एक ही घर में रहते हैं। बाहर से गेट एक है मगर अंदर जो है वो चारों अलग अलग घरों में रहते हैं। तो बस यहाँ हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और रात हो चुकी थी, और बस उसके बाद हम घर आ गए। तो बस आज के लिए मैंने इतना ही रिकॉर्ड किया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।